हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों, सिस्टम डिजाइन सीखने के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और इन दोनों के बीच में हम लोग कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ये सारा चीज जो है वो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का हमें जरूरत क्यों पड़ा। सो दोस्तों, आप लोग अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते होंगे, मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स आप लोग देखते होंगे, अमेजोन से आप लोग वेब शॉपिंग करते होंगे, और भी बहुत सारे यूट्यूब से जैसे आप लोग वीडियो देखते होंगे। तो ये जो सारा चीज है, ये सारा एप्लीकेशन फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखो, जैसे ही तुम कोई एक इंस्टाग्राम ओपन करते हो, अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो आपके फीड्स में सारे पोस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या आप जो ओपन करते हो तो वो फीड पहले से रहते हैं उसमें, या आपको उसी टाइम डाउनलोड होके आते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो सारा चीज है वो बैकएंड से आता है, एपीआई कॉल होता है, ये सारा चीज जो है वो सर्वर से आता है, हमें डेटा मिलता है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो हम लोग डेटा, नए नए पोस्ट जो अपडेटेड पोस्ट होते हैं वो देख पाते हैं। ठीक है, तो देखो, वेन एवर यू ओपन इंस्टाग्राम एंड रिफ्रेश योर फीड, योर फोन डजंट ऑलरेडी हैव द लेटेस्ट पोस्ट। आपके फोन के पास लेटेस्ट पोस्ट नहीं होता है, मतलब आपके फोन के मेमोरी में या रैम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंस्टीड इट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम इंस्टाग्राम सर्वर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक द रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो, देखो, आप जो मोबाइल चला रहे हो या वेबसाइट चला रहे हो अपने लैपटॉप पे, तो ये जो हो गया दोस्तों वो क्लाइंट साइड, मतलब क्लाइंट क्या यूज कर रहा है, क्लाइंट साइड में आपका एप्लीकेशन हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, वेबसाइट हो जाता है, ठीक है, लैपटॉप हो जाता है, ये सारा चीज जो है, ठीक है। तो वो क्लाइंट साइड से, मतलब जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो है आपका क्लाइंट साइड। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो वो इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजता है कि जाओ इंस्टाग्राम के सर्वर से रिक्वेस्ट लेके आओ, और वहां से वो जितने भी नॉर्म जो अपडेटेड फीड्स होंगे, न्यू फीड्स होंगे, वो सब आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही मतलब है, इंस्टीड इट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम इंस्टाग्राम सर्वर्स विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स बैक। तो जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आता है वो हम लोग यहाँ पे शो करवाते हैं अपने फ्रंट एंड क्लाइंट साइड में। ठीक है, दिस कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज नोन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो जो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, और जो सर्वर वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजेगा अपने फ्रंट एंड साइड में, मतलब क्लाइंट साइड में, तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन होता है इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और कोई बड़ा बात इसमें नहीं। ठीक है, देखो कैसे करता है, आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो फोन जो है वो, जो फोन है वो क्लाइंट है। ठीक है, तो वो क्लाइंट साइड से एक इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजता है, और वो क्या करता है कि वो सर्वर पे जाता है, इंस्टाग्राम के सर्वर पे जाता है, वो रिक्वेस्ट आता है, देखता है कि ये फीड्स का रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई, तो वो सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस से जाता है और लेटेस्ट फीड जो जिनको जिनको वो फॉलो किया हुआ है वो सब रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देता है, जिससे कि अब जो रिस्पॉन्स में आएगा तो वो यूआई में जो है हम लोग क्लाइंट साइड में वो डेटा को दिखा पाएंगे। तो बेसिकली ये जो टू वे कम्युनिकेशन होता है इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो अब और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट है सर्विस, क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड साइड एक रिक्वेस्ट करता है सर्विस को, एंड ए सर्वर प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट, और वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिटर्न करता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में डेटा होता है, जो भी डेटा बैकएंड भेजता है, सर्वर भेजता है, वो हम लोग रिटर्न, मतलब रिटर्न में एज ए गेट करते हैं। फाइन, द क्लाइंट नेवर डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस, और क्लाइंट साइड से कभी भी हम लोग डेटाबेस से एक्सेस नहीं कर सकते, पहले हमें सर्वर के पास जाना होता है, सर्वर फिर डेटाबेस से डेटा खींचता है, फिर उसके बाद हमें रिस्पॉन्स देता है फ्रंट एंड क्लाइंट साइड में। ठीक है, एवरीथिंग गोज थ्रू द सर्वर, तो सर्वर के थ्रू जाता है, सारा रिक्वेस्ट सर्वर के थ्रू जाता है। फ्रंट एंड से अगर आप चाहेंगे कि डेटाबेस को एक्सेस करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलो की टेक अवेज देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, स्केलेबिलिटी, हम लोग इससे स्केलेबल बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पूरे सिक्योर, मतलब अपने एप्लीकेशन में जितना भी सिक्योरिटी अप्लायंस हम लोग लगाना चाहते हैं उसको एक जगह पे हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद इजी मेंटेनेंस, कोड को मेंटेनेंस करने में ईजी हो जाता है। ठीक है,
सपोर्ट्स मल्टीपल क्लाइंट, और एक ही बैकएंड का मल्टीपल क्लाइंट आप लोग बना सकते हैं, एक ही बैकएंड सर्वर का आप लोग मल्टीपल क्लाइंट्स बना सकते हैं। फाइन, जैसे कि एग्जांपल में इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और भी बड़े बड़े कंपनी जैसे लिंक्डइन हो गया और एक्स हो गया, ये सारा चीज जो है वो आज फॉलो कर रहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन। फाइन, जैसे देख सकते हैं क्लाइंट साइड में आप लोग जैसे लैपटॉप पे खोल के बैठे हुए वेबसाइट या एप्लीकेशन चला रहे हैं या टैबलेट पे ओपन किए हुए, तो ये आपका क्लाइंट साइड हो गया, जिसमें कि यूजर उस एप्लीकेशन को चलाता है, तो वो होता है क्लाइंट साइड। अब वो रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट को, इंटरनेट क्या करता है, सर्वर के पास जाता है वो रिक्वेस्ट लेकर के, और फिर सर्वर क्या करता है, डेटाबेस से डेटा फेच करता है और फिर वापस उसको रिस्पॉन्स दे देता है। फाइन, और जो भी बिजनेस लॉजिक हम लोग को लगाना होता है वो हम लोग सर्वर लेयर पे लगाते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, लॉगर सिस्टम हो गया, और मल्टीपल चीज हम लोग इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो देख लो, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर प्रोसेस करता है और फिर डेटाबेस से डेटा लेता है, फिर उसको रिस्पॉन्स में सेंड करता है किसको, क्लाइंट को। ठीक है, तो ये सारा इसका फ्लो है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो बार बार देखना वीडियो को, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो व्हाट इज क्लाइंट। क्लाइंट के बारे में मैंने बता दिया, क्लाइंट इज द एप्लीकेशन दैट यूजर इंटरेक्ट विद। क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशन है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, जैसे आपका टैबलेट हो गया या मिनी मोबाइल हो गया, तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग क्लाइंट। ठीक है, इसका सिंपल काम है कि आपको यूआई शो कराना, यूजर से इनपुट लेना, जैसे इनपुट फील्ड होगा, सेंड एपीआई रिक्वेस्ट, फ्रंट एंड साइड से एपीआई रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पे से भेज सकते हैं, और रिस्पॉन्स जो भी हमारा बैकएंड साइड से रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, तो वो हम लोग को कैसे डेटा को दिखाना है यूआई में, वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, नोटिस दैट द क्लाइंट डजंट डिसाइड वेदर ए लॉगिन इज वैलिड, इट सिंपली सेंड द क्रेडेंशियल टू द सर्वर। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जो लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोग भेजते हैं वो क्लाइंट डिसाइड नहीं करता कि वो सही है या गलत है, ये सारे चीज सर्वर आपका हैंडल करता है। ठीक है, चलो, और क्लाइंट यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन, ये क्या करता है, एक एपीआई कॉल करता है सर्वर को, सर्वर वैलिडेट करता है, चेक करता है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, और जब सारा वैलिडेशन हो जाता है तो फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देता है फ्रंट एंड साइड को। फाइन, तो इस तरह से इसका यहाँ पे आर्किटेक्चर चलता है। अब सर्वर क्या है भाई, सर्वर तो आपको सबसे पहले ही पता होगा कि सर्वर इज द ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का ब्रेन है, सारा चीज आपका यहाँ पे सर्वर पे होता है। जैसे कि ऑथेंटिकेशन होता है, आप लोग यहाँ पे सर्वर पे कर सकते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, लॉगिन किया हुआ है या नहीं, फिर बिजनेस लॉजिक आप लोग वहां पे लगा सकते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन कर सकते हैं, फ्रंट एंड साइड से डेटाबेस ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्योरिटी उसमें लगा सकते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, फिर bcrypt जैसे पासवर्ड को हैश करके आप लोग और सिक्योर लगा सकते हैं। फाइन, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। फिर रिटर्निंग रिस्पॉन्स, तो ये क्या करता है, डेटाबेस से डेटा फेच करके रिटर्न करता है रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड को। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका सर्वर। फाइन, चलो अब देख लेते हैं इसका भी फ्लो। क्लाइंट सपोज करो इंस्टाग्राम पे लॉगिन पेज पे हम, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लेने का है, तो हम लोग लॉगिन पेज पे हैं। अब क्या करेगा कि क्लाइंट साइड में यूजर इंटर ईमेल एंड पासवर्ड, तो क्लाइंट साइड में यूजर जो है वो अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करेगा और वो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, सर्वर उसको वैलिडेट करेगा कि क्या ये इस ईमेल का यूजर है, अगर ईमेल है तो ठीक है, पासवर्ड चेक करोगे क्या पासवर्ड सही इंटर किया है, अगर पासवर्ड सही इंटर किया है तो जाओ डेटाबेस से फेच करो डेटा और फिर सर्वर से रिटर्न करवा दो रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड में। तो बेसिकली सिंपल सा यही इसका फंडा है। फाइन, चलो अब सपोज करो एक इंस्टाग्राम का और एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये वाला सारा चीज तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसमें और डिटेल में दिखा रहा है कि यूजर करता है इंटर ईमेल पासवर्ड। फाइन, यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन ऐप जो है वो ओपन हो जाता है, लेकिन बैकएंड में HTTP रिक्वेस्ट जाता है। वो क्या होता है, जिसमें कि हम लोग बॉडी में भेजते हैं ईमेल और पासवर्ड, फिर वो बैकएंड के सर्वर पे जाता है, फिर वहां पे वैलिडेट करता है कि क्या जो ईमेल है सही है, पासवर्ड जो है वो सही है, या ये जो ईमेल और पासवर्ड डाला क्या इस ईमेल और पासवर्ड का एक यूजर जो एग्जिस्ट करता है या नहीं, या वो अकाउंट एक्टिव है या नहीं। ये सारा चीज जो है वो वहां पे बैकएंड सर्वर पे होता रहता है। उसके बाद फिर जब सारा चेक कर लेता है तो फिर डेटाबेस से डेटा क्वेरी करके हम लोग डेटा फेच कर लेते हैं। जब डेटा फेच कर लिया तो यहाँ पे जनरेट JWT टोकन होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब अपने एप्लीकेशन को कैसे और सिक्योर बनाने के लिए हम लोग JWT टोकन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेज सकते हैं क्लाइंट साइड में। तो जो भी आपको डेटा भेजना होता है आप लोग डेटा भेज सकते हैं वहां पे। ठीक है, JWT टोकन के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूजर को रिमेंबर रखते हैं दूसरी बात, ताकि उसको दोबारा लॉग इन करने की जरूरत ना पड़े। फाइन, और फिर लास्ट में यूजर लॉग इन हो जाता है। तो जो एवरीथिंग हैपेंस जस्ट अ फ्यू मिली सेकेंड। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो एकदम इतना फास्ट होता है कि मिली सेकेंड
सेकेंड्स में इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। जितना अच्छे से आप सिस्टम डिजाइन का इसमें कंसेप्ट लगाएंगे उतना जल्दी आपका एप्लीकेशन परफॉर्म अच्छा करेगा। ठीक है, चलो व्हाई नॉट स्टोर एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट साइड। अब आप बोलेंगे कि भैया पासवर्ड, ईमेल, ये सब को क्लाइंट साइड पे हम लोग क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं, क्यों हम फालतू का सर्वर एक लगाएं और फिर सर्वर में डेटाबेस भी लगाएं और ये सारा एप्लीकेशन में हम लोग परफॉर्म करें सारा प्रोसेस। तो क्लाइंट साइड में दिक्कत ये होता है कि आप सपोज करो अगर डेटा क्लाइंट साइड में ही कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में, जो मोबाइल वो क्लाइंट है, तो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे हैं, आप पोस्ट किए तो वो सारा डेटा मोबाइल के रैम में चला गया। ठीक है, अब यही चीज़ क्योंकि वो डेटा जो है वो मोबाइल के रैम में है, अब अगर आप अपना अकाउंट से लॉगिन करेंगे आपके लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप को तो रैम मोबाइल से शेयर नहीं करता है, आपके लैपटॉप का रैम या मेमोरी दूसरा होता है। तो फिर जब आप अपना एप्लीकेशन वो ओपन करेंगे इंस्टाग्राम अपने लैपटॉप में, तो वो डेटा तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, क्लाइंट साइड पे, लैपटॉप के क्लाइंट साइड पे नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो वहाँ पे डेटा मिल रहा था अब वो यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि डेटा लॉस्ट हो जाता है। फाइन, जैसे और एग्जाम्पल देख लो, इफ इंस्टाग्राम स्टोर्ड एवरीथिंग ऑन योर फोन, अगर आपका इंस्टाग्राम हर चीज आपके फोन पे ही सेव करने लगे तो मिलियंस ऑफ फोटोज हो जाएंगे। तो वो मिलियंस ऑफ फोटोज को सेव करने के लिए उस फोन का इतना ज्यादा रैम भी होना चाहिए कि वो मिलियंस ऑफ फोटो को स्टोर कर सके। उसके बाद मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद वीडियोस होंगे, बहुत बड़े लार्ज वीडियोस होंगे, फिर लाइक्स और हिस्ट्रीज होगा, फिर यूजर डेटा होगा। तो सारा चीज जो है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा और वो प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि आपको डेटा कभी ना कभी बाद में सारे रिमूव करने पड़ेंगे अपने मोबाइल का मेमोरी थोड़ा क्लीन करने के लिए। ठीक है, अब इसी जगह पे अगर आप सारा चीज डेटाबेस में सेव करके रखेंगे तो आपके मोबाइल का तो रैम का जरूरत नहीं पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सर्वर सेंट्रिक मॉडल, सेंट्रलाइज, सिक्योर, स्केलेबल, मतलब क्या, जो क्लाइंट को है वो क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट कर दो और जो भी सारा चीज आपको डेटा स्टोर करना है उसको क्लाउड पे स्टोर कर दो, सर्वर पे स्टोर कर दो और आपका मोबाइल फ्री। ठीक है, जिससे आपका मोबाइल का ये सारा इशू नहीं होगा। फाइन, देखो प्रॉब्लम विद स्टोरिंग एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट क्या है कि ह्यूज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको चाहिए स्टोरेज का। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क भी है भाई कि सेंसिटिव डेटा है वो आपका मोबाइल अगर कोई चोरी हो गया तो वो सेंसिटिव डेटा आपका स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी कि मोबाइल पे आपको डेटा कुछ और दिखाएगा और लैपटॉप पे कुछ और, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी शेयर कर रहा है। फिर डिफिकल्ट अपडेट्स अगर कुछ आना होगा तो डिफिकल्टीज होंगे उसमें। इम्पॉसिबल टू सिंक मिलियंस ऑफ यूजर को सिंक करने में बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट्स वाई द सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज ऑल शेयर डेटा सेंट्रली। तो जो सर्वर है इसीलिए सारे डेटा को सेंट्रली मतलब कि मैनेज करता है, हैंडल करता है। ठीक है, ये सिक्योर है, स्केलेबल है, कंसिस्टेंट है, ऑलवेज अपडेटेड है और बेटर एक्सपीरियंस ये देता है, प्रोवाइड करता है हमें। थोड़ा सा आप लिमिटेशन देख लेते हैं इनका। जब सारा चीज़ ये सब देख लिया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, तो लिमिटेशन में भी हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि उसमें क्या होता है। अब सपोज कि सर्वर अगर आपका डाउन है, मान लो सर्वर डाउन है, तो आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर ही नहीं सकते, कोई भी डेटा आपका बैकएंड से आएगा नहीं जिससे कि आप अपडेटेड डेटा को नहीं देख पाएंगे। फाइन, अब अगर हाई ट्रैफिक ओवरलोड हो गया, ठीक है, जिससे कि एक ही सर्वर पे ज्यादा ट्रैफिक चला गया, तो सर्वर जो इंस्टेंसेस बने होते हैं या सर्वर बने होते हैं वो क्रैश कर जाते हैं और जिसकी वजह से फिर फ्रंट एंड आपका चलना बंद कर देगा। ठीक है, लो लेटेंसी, नेटवर्क लेटेंसी कैन ऑल्सो स्लो डाउन द रिस्पॉन्सेज। तो जो लेटेंसी होता है मतलब कि जितना जल्दी आपका रिस्पॉन्स आ जाए रिक्वेस्ट करने पे उसको बोलते हैं लेटेंसी। तो वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा और जिससे कि यूजर को बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा नए और अपडेटेड डेटा को देखने के लिए। ठीक है, लोड बैलेंसर लगाना होगा। ये सारी चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि लोड बैलेंसर क्या काम करता है, कैशिंग क्या करता है, सीडीएन क्या करता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। डोंट वरी, हम लोग सारा चीज इसको डिटेल में कवर करेंगे। फाइन, अभी बस देख लो कि ये इन सब चीजों के लिए लिमिटेड है, आगे आप लोग खुद जान जाएंगे। ये सब वीडियो, ये सब टॉपिक मुझे बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा। फाइन, सो चलो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग किसी और नए टॉपिक के सिस्टम डिजाइन सीरीज में जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।